Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th यूनिट नंबर 2 यूजर इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर बेटा हमने जो है वो बेसिकली जो यूजर का और प्रोग्राम का जब या प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का आपस में जो लिंक होता है, जब हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं हम इस चैप्टर के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइकवाइज इसी के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ये बेटा सी लैंग्वेज में भी ऑपरेटर्स यही हैं, हमारे सी प्लस के अंदर भी सी हैश और इस तरह जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस उनके अंदर भी तकरीबन यही ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं और ये तकरीबन मैथ्स के साथ जो है वो ज्यादातर बिलोंग करते हैं। और आपको इस चीज का अच्छी तरह से अंदाजा है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्ड जो है वो कंप्यूट से निकला, जिसका मतलब है कैलकुलेशन। तो इसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो लाइक हमारे मैथ्स के रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा जो चैनल है उसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं इस जो क्लास 10th के हवाले से भी, और इसके अलावा डिफरेंट लेक्चर्स जो है वो हर एक आपके बिगनर से लेके मास्टर लेवल तक मौजूद है। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी और इन वीडियोस को भी शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो। बेटा अल्लाह ताला जो है वो आपके भी इल्म में इजाफा करेगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब हम लोग दो ऑपरेंड्स को मैथ्स के अंदर आप लोग जो है ना एक इक्वेशन लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं a प्लस बी। इसके अंदर ये जो a और b है इनको कहा जाता है ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन क्या होता है? वो दो वेरिएबल्स जिनके ऊपर हमने कोई ना कोई ऑपरेशन करना होता है। ऑपरेशन मीन उनको हमने जमा तफरीक जरब तकसीम या उनको आपस में कंपेयर करना है, या फिर हम लोग उनको जो है वो उनमें से कोई बड़ा छोटा मतलब देखना चाहते हैं या उसको कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। तो एक्चुअल में ये दोनों ऑपरेंड्स होते हैं जो साइडों पे होते हैं, चाहे वो हमारे a इज इक्वल टू बी कह लें, a इज ग्रेटर देन b कह लें, a इज लेसर देन b कह लें, या a इज नॉट इक्वल टू b कह लें। ये सारे के सारे हमारे क्या है? साइडों पे ऑपरेंड्स आ रहे हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं। और ये हमारे पास जो दरमियान में बेटा इक्वल का साइन, ग्रेटर देन का साइन, प्लस इक्वल, लेसर देन का साइन, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि यही ऑपरेटर डिसाइड करते हैं कि इन ऑपरेंड्स ने आपस में क्या करना है। क्या ये जमा होंगे, माइनस होंगे, जरब होंगे, क्या इनको कंपेयर करके बड़ा छोटा इनमें से निकाला जाएगा, या फिर ये दोनों दरमियान में। अगर हम लिख लेते हैं तो बेटा इन्हीं ऑपरेशंस को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, चाहे वो हमारे मैथ्स के रिलेटेड है या फिर हमारे रिलेशनल जो है वो ऑपरेटर्स हैं। सो द नेम कंप्यूटर सजेस्ट दैट कंप्यूटेशन इज द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स। के ये जो कंप्यूटर का वर्ड है ना ये कंप्यूटेशन से निकला है, जिसका मतलब ही जो है वो कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑपरेटर्स के थ्रू होती है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रो के अंदर बताया। सो वी नीड द कंप्यूटेशन थ्रू प्रोग्रामिंग। हमें अब ये प्रोग्रामिंग के थ्रू कंपटीशन करनी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर चलता ही प्रोग्राम के ऊपर है, यानी सॉफ्टवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे ये काम करता है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ सम बेसिक ऑपरेटर टाइप्स। हमारे जो ऑपरेटर्स बेसिकली यूज होते हैं वो हमारे असाइनमेंट यूज होते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक्स यूज होते हैं, लॉजिकल यूज होते हैं और रिलेशनल यूज होते हैं। ठीक है, अब इनकी डिटेल जो है वो आज हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर वो क्या है? इट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। वेरिएबल क्या चीज होती है? जो जैसे मैथ के अंदर एक्स वाई जेड आप लोग कंसिडर करते हैं, तो इसके अंदर भी हम लोग एबीसी या कोई भी बड़ा नाम छोटा नाम किसी भी वेरिएबल का यूजर जो खुद डिफाइन करेगा, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर हमने बिल्ट इन और यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़े थे। तो वेरिएबल जो होते हैं वो भी बिल्ट इन जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं और जो यूजर करता है डिफाइन, उनके लिए बेसिकली ये चीज कह रहा है कि हम लोग जब भी कोई वेरिएबल और असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को भी असाइन करना, इन चीजों को जो है वो हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। एंड इक्वल साइन इज यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? हमारा इक्वल है, लेट एक्स इक्वल टू सो, जस्ट लाइक ये हमारे पास वेरिएबल है जिसकी इंटीजर डाटा टाइप है, सम उसका नाम है, इज इक्वल टू 5, ये 5 उसकी वैल्यू, और इक्वल असाइन कर रहा है 5 वैल्यू किसको? सम को। दूसरे एग्जांपल के अंदर इंटीजर डाटा टाइप है, वेरिएबल उसका नाम है, इज इक्वल टू सम, ये वो दूसरी चीज कह रहा है कि एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल को असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना। ये एक्चुअली हमारा स्कैन और प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है। जब आप लोग इसको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा।
जी बेटा नेक्स्ट हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अरिथमेटिक्स मैथ्स के ऑपरेटर्स हैं जो आप मैथ्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इनके बारे में आप लोगों को पहले से अंदाजा है। प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज है, वो हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। Arithmetic operators are used to perform the arithmetic operations on data. डाटा के ऊपर arithmetic operations यानी मैथ्स के रिलेटेड जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। लाइक सबसे पहला हमारा आ जाता है डिवीजन ऑपरेटर। मैथ के अंदर यही होता है ना, डिवीजन, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या काम करता है? दैट इट डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड बाय द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड। जो लेफ्ट साइड पे हमारी वैल्यू मौजूद होगी उसको राइट साइड वाली वैल्यू को डिवाइड कर देगा उसके ऊपर। और इसको ये स्लैश का साइन, ये डिवाइड का साइन हमारे लिए इस्तेमाल होता है। लाइक हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है, रिजल्ट के नाम से हमारे पास वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू 3.0 ओवर 2.0। अब यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप थी, इस वजह से 3.0 यानी हम फ्लोट में नंबर लिख रहे हैं, यानी वो 3.0 को 2.0 पे डिवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? डिवाइड का ऑपरेटर यूज किया। ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद बेटा हमारा मल्टीप्लीकेशन, ये स्टार से इसका सिंबल स्टार्ट होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर दैट इज स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी होता है दो वैल्यूज के ऊपर। इसी तरह हमारे पास जो डिवीजन है वो भी बाइनरी है, यानी इसके ऑपरेंड्स दो होते हैं। दैट बाइनरी परफॉर्म विच परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर की प्रोडक्ट फाइंड करता है। लाइक हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है, मल्टीप्लाई के नाम से मैंने वेरिएबल का नाम रखा है, और 5 मल्टीप्लाई विद 5 मींस कि ये इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है, जिस तरह मैथ्स के अंदर है, सिंपल। उसके बाद बेटा हमारे पास एडिशन आ जाती है। एडिशन क्या चीज है? जमा करना, सम करना, ऐड करना। एडिशन ऑपरेटर दैट इज प्लस कैलकुलेट्स द सम ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स की सम को कैलकुलेट करता है। लाइक इंटीजर हमारे पास डाटा टाइप है, ऐड के नाम से हमारे पास वो वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 10, ये तो 10 और 10 को ऐड करके हमें आंसर दे देगा। क्लियर? उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, दैट इज अ सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर सब्ट्रैक्ट्स द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड। राइट को लेफ्ट से, जिस तरह हमारी मैथ्स के अंदर होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट होता है उसमें से सेकंड को हम माइनस कर देते हैं। लाइक इंटीजर रिजल्ट 20 माइनस 15, 20 में से वो 15 को माइनस कर देगा। ठीक है? उसके बाद हमारा ये एक चीज जो है मॉडुलस ऑपरेटर, परसेंटेज का साइन इसका जो इंडिकेट करता है इसके सैंपल को। मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है? ये भी हमारा डिविजनल ऑपरेटर है, लेकिन डिवीजन में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म डिवीजन ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड बाय द राइट ऑपरेंड। पहली बात तो ये डिवाइड करता है लेफ्ट को राइट के ऊपर, जिस तरह डिवीजन ऑपरेटर करता है, बट एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर द डिवीजन। डिवीजन यानी डिवाइड करने के बाद ये क्या करता है? उसका रिमाइंडर जितना आता है वो शो करवाता है। यानी मॉडुलस ऑपरेटर को दूसरा नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? रिमाइंडर ऑपरेटर का। ठीक है? लाइक हमारे पास इंटीजर रिमेनिंग के नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज इक्वल टू 14 मॉड्यूल 3। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? हम 3 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर अगर टेबल में आएगा तो 3 4 12, हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इसका आंसर मॉड्यूल में क्या आएगा? जब हम फुली डिवाइड नहीं होता तो क्या होता है? पीछे उसके रिमाइंडर छूट जाता, तो 3 4 12 और इसका रिमाइंडर आएगा 2, तो इसका आंसर वो 2 शो करवाएगा। यानी अगर कहीं पे भी प्रोग्राम के अंदर हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है तो वहां हम लोग जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल डिवीजन का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है बेटा? तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इन सब को जो है वो हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू जो है वो एलेबोरेट करते हैं। वो एग्जाम्पल समझ लें, इवन कि आपकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के अंदर ये मौजूद है। जी बेटा, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हेडर फाइल हमने ऐड की stu.h के नाम से। उसके बाद हमने वाइड मेन, आप लोग जब डेव के अंदर एग्जीक्यूशन करेंगे तो आप यहाँ पे इंट मेन लिख लीजिएगा, लिखने में वाइड मेन कोई मसला नहीं, बट इंट मेन जो है वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद इंटीजर हमारे पास ABCDE सम और प्रोडक्ट एंड एवरेज हमारे पास जो है ना, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं। हमारे पास जो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने नंबर्स हमारे गिवन है उनका हम सम, एवरेज, प्रोडक्ट और जो है वो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। फ्लोट के नाम से एवरेज, क्योंकि एवरेज हमारी पॉइंट में होती है, इस वजह से इसको अलग से डिक्लेयर किया है हमने। प्रिंट एफ इंटर द 5 नंबर, सबसे पहले हम लोग आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये शो होगा तो हम लोग 5 नंबर अपनी मर्जी से इंटर करेंगे। उसके बाद स्कैन करेंगे 1 2 3 4 5, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, हमने ये यहाँ पे डिक्लेयर किए।
एंड ए बी सी डी ई, इन सबको जो है हमने स्कैन कर लिया। जो प्रिंट किया था वो हमने स्कैन, यानी जो वैल्यूज वहां लिखेंगे उनको स्कैन कर लेगा ताकि फार्मूले में वो इस्तेमाल हो। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये हमने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल किए। प्रोडक्ट के लिए सबके अंदर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। एवरेज इज इक्वल टू सम बाय 5, क्योंकि एवरेज का फार्मूला सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो 5 पे डिवाइड किया। तो प्रिंट एफ सम in the form of integer that is on new line sum, printf product in the form of integer that is on new line, printf average that on in the form of floats that is on new line। तो ये हमारे पास इंटर 5 नंबर्स आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आएगा जब हम इसको रन करेंगे। 5 नंबर 1 2 3 4 5 हमने इंटर करने। उसके बाद बेटा सम इज इक्वल टू इन सबको ऐड करने के बाद वो 15 आंसर निकालेगा। प्रोडक्ट इनकी 120 आएगी और एवरेज इनकी 3.00, क्योंकि फ्लोट में था इसका आंसर भी फ्लोट में आ गया। क्लियर बेटा? तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इंशाल्लाह जो हमारे लॉजिकल रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना, और बेटा ये एनुअल के अंदर भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और बेटा हम लोग जो है वो अगेन इस चीज को एलेबोरेट कर रहे हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।